हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। रोहित। यस सर, थोड़ी देर में करता हूँ। ओके। तो रोहित, अदिति, यस सर। अनुराग, गौतम, बच्चे आवाज आ रहा है क्लियर आप लोगों को? यस सर। तो प्रीवियस क्लास में जो बच्चे हम लोग डिस्कशन किए थे, क्या कुछ पल उसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? अदरवाइज हम लोग बच्चे आगे बढ़ेंगे। अदिति, बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। भास्कर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। बहुत सारा टॉपिक है बच्चे इसमें। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। 4 पॉइंट वो हो चुका था। जी। आपके मटेरियल में 6 दिया हुआ है। बॉन्ड यील्ड हो गया, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच भी हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में। जी सर। इसमें क्वेश्चन भी है, आप लोग बच्चे इस क्वेश्चन को किए थे रजिस्ट्रेशन नंबर 13। बुक नहीं है ना सर? लिखिए, तो एक क्वेश्चन लिखिए। आज ये टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे बच्चे। एन इन्वेस्टर परचेज्ड ये सर नेक्स्ट टॉपिक है कि क्वेश्चन है क्या? इसी में आपका जो ये टॉपिक लिखे थे ना हम लोग, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ही हम लोग जो पढ़े थे, 4 हम लिखवाए थे, आपको याद है? 4 पॉइंट। अरे, अर्निंग वाला था, डिविडेंड था, ग्रोथ था, और यील्ड नहीं था लास्ट में। जी सर। हाँ, तो आपके मटेरियल में बच्चे 6 दिया हुआ है, तो उसी में से चौथा पर ही आपका ये क्वेश्चन है। तो सर रियलाइज्ड यील्ड मेथड है 4th नंबर में। नहीं बताए थे? दिस मेथड इज बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिटर्न एक्चुअली रियलाइज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ अ ईयर। 4th नंबर पॉइंट का नोट्स लिखवाए थे आप लोगों को बच्चे, देखिए, मुझे तो याद आ रहा है, हम आप लोगों को समझाए थे। नहीं तो एक बार फिर से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी लिखा है सर। हाँ, उस पर प्रैक्टिकल किए थे। एक क्वेश्चन हुआ था सर। चलिए, तो आपके बुक से ही कर देते हैं। एक ही होगा। हाँ, एक बताए जी। थे उसमें। हाँ सर, एक क्वेश्चन हुआ है। ओके, एक आपके मटेरियल से बच्चे इसको भी समझ लीजिए। एन इन्वेस्टर परचेज्ड, उसी पर है बच्चे, थोड़ा बनाने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए।
an investor purchased equity share of HPH company. An investor purchased equity share of HPH company at rupees 240 240 रुपया on 1st Jan 1998. ये आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 13 है। क्या ग्रुप में शेयर कर दें आप लोगों को? जी सर। आप लोग रिवीजन अभी करोगे बच्चे, इसको प्रैक्टिस करोगे? जी। ओके, इसका थ्योरी के साथ भी हम आपको भेज रहे बच्चे, थोड़ा लेकिन बनाने की कोशिश करो। Yes, sir. एक डिस्काउंटिंग फैक्टर में जो बताए थे बच्चे, उसको याद है आप लोगों को कि भूल गए? भास्कर, कौन सा सर? सर हाँ हेलो। देखिए तो ग्रुप में, हेलो, सही बच्चे ग्रुप में देखेंगे क्वेश्चन को? जी सर। आ गया ना? जी सर आ गया। हाँ, इसको सॉल्यूशन में देखिए, ये क्वेश्चन पहले समझिए, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। थोड़ा एक बार पढ़िए क्वेश्चन को, एक बार हम समझा दें क्या क्वेश्चन? जी सर। ओके, ये 1 मिनट सर, थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, 2 मिनट सर। ठीक ठीक, देख लीजिए। ओके ओके बच्चे।
बताइए सर। पढ़ लिए? यस सर, क्वेश्चन समझ में आ गया सर। तो क्वेश्चन समझ में आया तो बच्चे उसको बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए बना करके समझ में आ रहा है कि नहीं। कुछ नहीं है इसमें, डिस्काउंटिंग फैक्टर, कैश फ्लो सब कुछ दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे लास्ट में। सर पीवी ऑफ कैश इनफ्लो क्या है सर? पीवी का होगा प्रेजेंट वैल्यू। सर डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे है? बच्चे आवाज नहीं। डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे है सर? जैसे 3। क्या कुछ बोल रहे हैं? डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे है? वाह, किनका क्वेश्चन है? मेरा है सर, रोल नंबर 25। तो 25 बिट्टू आपको बताना, जब से टाइम वैल्यू स्टार्ट किए थे आपको शुरू से बताते आ रहे हैं तो आपको। सर उसमें क्लास आप तो रेगुलर नहीं फर्स्ट करते तो क्या? समझ में आया है, पहले समझ में आया, उसके बाद डिक्रीज की सर उसी साइड आपका 10% है तो 10% का मतलब क्या हुआ? डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलकुलेटर है आपके पास? कैलकुलेटर है सर। जैसे क्या होता है, 1 + R/100 होता है, बोलो। जी तो जी अगर जी 1 है, R का रेट कितना है? 10/110 होगा। यस। बोलते जाओ मेरे साथ साथ। हाँ सर होगा। तो यहाँ पर जब इसको तोड़ेंगे यस सर। हो जाएगा 100 + 10 / 100 होगा। जी यस सर। एक मिनट रुक जाओ। क्या रुकते सर? 100 सॉरी 100/110, तो 10% था ना? यस 10% है सर। देखिए तो डिवाइड करके कितना आ रहा है? फर्स्ट ईयर का ये होगा। बस कुछ ऐड कर देना है नीचे में। यस सर, इतना नहीं आएगा जितना दिया है, 90 100/110, ये तो पहला साल का हुआ ना। अब इसी को बढ़ाते जाइए। एक साल हो गया, फिर दूसरा साल में स्क्वायर हो जाएगा, फिर तीसरा साल में क्या होगा? क्यूब होगा। निकालते जाइए, ये आ जाएगा आपको।
सर इसका 5 इयर्स के निकालना है ना? हाँ, कितना साल का दिया हुआ है निकालिए। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बन गया। और उसको लास्ट में 2003 में कितना में बेच रहा है? 300 में। तो परचेज प्राइस है 240 और इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना आता है? 240 पॉइंट क्या 40 240.40। अगर 10% डिस्काउंट रेट करता है तो और इसका 14% दिया हुआ है 98 99 का कैश फ्लो। और 14% नहीं 14 रुपीज 14 और उसके बाद करा फ्रॉम 2000 टू 2002 14.50। बनाए सही बच्चे? सोनल सोनल इसको प्रैक्टिस किए? ऐसे बना रहे थे। चलिए नेक्स्ट देखिए तो कैपिटल एसेट्स। नेक्स्ट उसी के नीचे में देखिए जो आप लोग को बच्चे भेजे हैं अभी। अभी जस्ट जो सेंड किए हैं उसके नीचे में देखिए 6 नंबर एक दिया हुआ पॉइंट कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल अप्रोच।
capital assets pricing model approach. Capital assets pricing model approach. एक बार इसको स्टडी करके सही बच्चे देखें तो पहले ये क्या कहता है। या सिंपल इसको कैपिटल एसेट्स मॉडल अप्रोच भी कह सकते हैं। दो पॉइंट को इसमें याद ध्यान रखना है कि एक तो सिस्टमैटिक रिस्क और दूसरा एक्सपेक्टेड रिटर्न, इस दोनों पॉइंट को ध्यान में रखना है बच्चे। ये तो समझ में आया कि ये इस अप्रोच का जो डेवलप किया गया उसका क्या नाम था, विलियम एफ, क्योंकि ये एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में हो सकता है, पूछ सकते हैं। लिखो तो द कैपिटल एसेट्स, सही बच्चे नोट करेंगे इसको, द कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल अप्रोच डिस्क्राइब, इसको शॉर्ट फॉर्म में CAPM, कैपिटल एसेट्स, P फॉर प्राइसिंग, M फॉर मॉडल। तो कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल describes the relationship between systematic risk and expected return. बच्चे याद रखना, यहां पर सोनल ये समझ में आया एक्सपेक्टेड रिटर्न? यस सर। बोलो Yes, कुछ बताओ इसके बारे में, एक्सपेक्टेड रिटर्न के बारे में। सर कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल अप्रोच ये डिस्क्राइब द रिलेशनशिप जो बिटवीन जो सिस्टमैटिक रिस्क है और एक्सपेक्टेड रिटर्न के बीच का रिलेशनशिप। भास्कर आप बता सकते हैं बच्चे? एक्सपेक्टेड रिटर्न के बारे में कहीं नोट में लिख लो, नीचे में नोट में लिख लो, द एक्सपेक्टेड रिटर्न is the profit or loss. The expected return is the profit or loss that an investor
an investor anticipates on an investment that has known historical rate of return. देखो, अगर हम एक इन्वेस्टर है बच्चे, तो हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि हमको एक सर्टेन परसेंटेज से क्या मिले, रिटर्न मिले। अगर हमको उस सर्टेन परसेंटेज से कम रिटर्न मिलेगा तो फिर हम उसमें पैसा लगाएंगे ही नहीं। एक अनुमान कर लेना कि हमको इतना मिलना चाहिए, चाहे जो कुछ भी हो। तो ये जो मॉडल अप्रोच है, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल अप्रोच है, ये दो पॉइंट यानी दो डेटाओं के बीच में कौन कौन सा, तो एक कहता है एक्सपेक्टेड रिटर्न और दूसरा क्या कहता है, बोलो, रिस्क। क्योंकि बिना रिस्क का आप रिस्क नहीं उठाओगे। सिस्टमैटिक रिस्क मतलब एक सिस्टम से, दोनों के बीच में रिलेशन को ये एक्सप्रेस करता है। चलो अब उसमें लिखो, वहां पर क्या लिखे थे, रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टमैटिक रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर एसेट्स, particularly stock. नीचे नीचे में द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग the formula for calculating the expected return of an assets। एक फॉर्मूला बच्चे आपके बुक में ही है, आप उसको भी देख सकते हैं। expected return of an assets, the formula for calculating the expected return of an assets given its risk is as follows। नीचे में उसको नोट कीजिए, के ई इक्वल टू, जो आपके बुक में अभी हम सेंड किए ग्रुप में, बिट्टू यस सर, ये बच्चे ग्रुप में सेंड किए हैं। यस सर, k is equal to rf plus rmf minus rf। हाँ, where k equal to cost of equity share capital, rf का मतलब हुआ रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड एट अ रिस्क फ्री सिक्योरिटी, और बीटा कोफिशिएंट, बी फॉर बीटा कोफिशिएंट। सबको नोट कर लीजिए, इसको याद करना पड़ेगा। rf क्या बोले सर, rf is equal to
एक लिंक शेयर कर रहे हैं बच्चे आप लोग के ग्रुप में, इसको थोड़ा एक बार पढ़ना है घर पर। ठीक है सर। देखिए तो भास्कर, देखो पढ़ोगे तभी बच्चे आपको समझ में आएगा, नहीं आता तो फिर पूछिए आप क्वेश्चन कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, बताएंगे। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए तो इस पर, द कैपिटल लिमिटेड, छोटा सा क्वेश्चन है, द कैपिटल लिमिटेड wishes to calculate the capital limited wishes to calculate its the capital limited wishes to calculate its cost of equity capital, cost of equity capital using the capital assets price model approach, यानी CAPM, using the capital assets pricing model approach. Company analyzed found that its risk-free rate of return equal 12% or beta equal 1.7, and the return on market portfolio and the return on market portfolio equals 14.5%. 14.5%. तो इसका किस प्रकार से कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चे, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखो, पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ पर, इसमें तो सब दे दिया है सर। हाँ, KE इक्वल टू RF प्लस R MF माइनस RF और बीटा। तो कभी कभी होता क्या है, इसमें सब कुछ आपका गिवन है, अगर कोई भी चीज नहीं है तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। 12 प्लस 14.5 माइनस 12 और उसको इंटू कर देना कितना से 1.7, या नहीं तो काम कर सकते हैं, इसको स्मॉल ब्रैकेट का इंटू 1.7 और इसका हम लोग ब्रैकेट ये वाला यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर निकालेंगे 12 प्लस 4.25 कितना हुआ 16.25%, यही आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर ये टॉपिक इंड हो गया बच्चे। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ओके। तो अभी जो बच्चे जितना भी क्लास हम लोग समझे हैं क्लास में, उसका हम आपको लिंक भी शेयर किए हैं। उसमें कुछ प्रैक्टिकल और भी है। तो आप लोग कुल मिला करके बच्चे क्या करेंगे, उसको देखेंगे और देखने के बाद उसमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको बनाने की कोशिश करेंगे और इसको रिवीजन करेंगे। और नेक्स्ट सेशन में जो हम लोग क्लास करेंगे बच्चे, तो वहां से अब नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम होगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अभी तक कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स के बारे में हम लोग समझे, और अब जो नेक्स्ट होगा सेशन उसमें क्या समझेंगे हम लोग, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ओके बच्चे, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको करते हैं स्टार्ट। जी सर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। आदित्य सर वेटिंग में है सर। अब क्यों आया है अभी? ओके ओके।